हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो साथियों, हम आपके सामने उपस्थित हैं आज हिंदी की जो हम लगातार 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं, आज उसी की साथियों टेस्ट सीरीज करवाने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आपको ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें अगर क्लियर आ रही हैं तो फटाफट कमेंट कर दें। अमृता, सुरेंद्र, शुभी, त्यागी सोनम, दीपिका प्रजापति और कुमार सुनील, निधि शर्मा, मोनिका राव, ज्योति ठाकुर, रूबी सिंह, सुजाता। भाई मैथ वाली क्लास में नहीं चले गए। गुड इवनिंग बच्चा। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास बिना समय को गवाए हुए। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास का आज जो आपका टॉपिक है वो आपका क्वेश्चन आंसर का टॉपिक रहेगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, लिखा है हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का, क्या कह रहा है? एक सेकेंड। कह रहा है साथियों कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय यानी वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए। अब आप बताइए, जब आप श्वास लेते हो तो आप किसका प्रयोग करते हो? तो आप कहोगे हवा का, यानी साथियों प्राणवायु का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्राणवायु का प्रयोग करते हैं। और अगर हम प्राणवायु का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका अर्थ क्या होगा? यानी एक तो या तो अल्प प्राण होगा, एक या तो अल्प प्राण होगा, या साथियों दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। या तो अल्प प्राण होगा या महाप्राण होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? करते समय केवल, जहां पर केवल लगा हो तो इसका मतलब एक, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक श्वास का प्रयोग किया जाए तो ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं साथियों? अल्प प्राण कहलाते हैं। आपका राइट हो जाएगा सी, अल्प प्राण। अगर महाप्राण कहा जाता तो यहाँ पर कहा जाता श्वासों का प्रयोग किया जाए। किसका? श्वासों का। जब श्वासों की बात होगी तो श्वास मतलब एक है और श्वासों का मतलब कई श्वास होंगे, यानी अर्थात हमारा वर्ण महाप्राण हो जाएगा। यहाँ पर साथियों बात की जाएगी तो कंपन की बात की जाएगी, तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका सी चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। ओष्ठ ध्वनि की बात कर रहा है कि निम्न में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो हमने आपको बताया के टी एम डी ओ, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। यानी पा वर्ग ऐसा है जो साथियों ओठ से बोला जाता है, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? ओष्ठ ध्वनि पूछी है, फा हो जाएगा, राइट विकल्प हो जाएगा डी। ठीक है, अगर बात करें जैसे ला दिया है तो हमने क्या कहा था? यहां से हटा दीजिए या, रा, ला। ठीक है, अगर साथियों तो रा और ला तो आपका हो गया। रा कहां से बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है। हालांकि यहाँ पर आपको ये याद रखना है, यहाँ पर इन तीन वर्णों के लिए शायद हमने आपको नहीं बताया, लेकिन अब याद रखिए, अगर कभी पूछा जाए सा का उच्चारण स्थान, रा का उच्चारण स्थान या ला का उच्चारण स्थान, तो साथियों क्या होगा? वत्सर्य हो जाएगा। यानी इसका क्या होगा? दंतमूल या मसूड़ा। क्या होगा? दंतमूल या मसूड़ा हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी होगी। ये बात साथियों आपको याद रखनी है कि अगर कभी सरल का पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? वत्सर्य कहोगे, दंतमूल या मसूड़ा। ठीक है, दंतमूल या मसूड़ा। ठीक है, बात समझ में आ गई। पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ रहता है। अगला प्रश्न है बॉबिल को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर बात करें अक्षर को क्या कहते हैं? अक्षर को कहा जाता है साथियों लेटर। क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। व्यंजन की बात करें तो क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। स्वर की बात करें तो क्या कहा जाता है? वोबल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वोबल कहा जाता है। तो वोबल को पूछ रहा है, आपका राइट विकल्प हो जाएगा सी। राइट विकल्प हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है
जिन शब्दों के अंत में आ आता है, यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में क्या लिखा है, अंत में आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है। तो जब अंत में आ आएगा तो आ सिंगल नहीं लिखा जाएगा, आ को आकार कहते हैं, आ को क्या कहते हैं, आकार कहते हैं। अगर बड़ा आ जाएगा तो आकार कहेंगे, ई आ जाएगा तो इकार कहेंगे, ऊ आ जाएगा तो उकार कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या कहता है, आकार कहता है। क्या कह रहा है, आकार आए कहाँ पर, अंत में। तो आकार में जब हम अंत जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आकारांत हो जाएगा। क्या होगा, आकारांत हो जाएगा। आकार में अगर अंत जोड़ेंगे तो आकारांत हो जाएगा, इकार में अंत जोड़ेंगे इकारांत हो जाएगा, और अगर साथियों उकार में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उकारांत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला दिया है अनुस्वार। अनुस्वार किसको कहते हैं, अंग को कहते हैं। अयोगवाक किसको कहते हैं, अंग और आहा दोनों को कहते हैं। अगर साथियों अंतःस्थ की बात करें तो यारा लावा को कहते हैं। अगर साथियों अकारांत की बात करें तो जिसके आकार जब अंत में आता है तो अकारांत हो जाता है। राइट विकल्प आपका डी जाएगा। राइट विकल्प साथियों डी चला जाएगा, आकारांत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कौन स्वर नहीं है। प्रश्न कह रहा है कि कौन स्वर नहीं है। अगर प्रश्न पूछा जाए कौन स्वर नहीं है तो यहाँ पर देखिए आ स्वर है, आ स्वर है, ऊ भी स्वर है, ए दो वर्णों से मिलकर बनता है, आ प्लस ई से ये भी स्वर है। कैसा स्वर है, तो हम क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर है। कैसा स्वर है, संयुक्त स्वर है। जबकि बाकी बात करें तो क्या होगा, ये साथियों व्यंजन वर्ण होगा, पा वर्ग का वर्ण है। किसका, पा वर्ग का वर्ण है, पा फा बा, यानी पा वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो एक तो अल्प प्राण होगा, क्या होगा, अल्प प्राण होगा, और दूसरा साथियों क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। ठीक है, अल्प प्राण सघोष हो जाएगा। यहाँ पर कौन स्वर नहीं है तो राइट विकल्प होगा डी, व्यंजन होगा, पा वर्ग का होगा, ओष्ठ से बोला जाएगा, तीसरा वर्ण होगा, अल्प प्राण और सघोष होगा, अल्प प्राण और सघोष होगा। ठीक है, चलिए तो यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। अब आपको बताना है घोष है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब आपसे पूछा जाए घोष वर्ण, जब आपसे पूछा जाए घोष वर्ण, तो घोष वर्ण में आप घोष या सघोष, घोष को क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। तो सघोष कौन सा होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा होता है। आंसर आप पहले निकालिए। अगर आप वाकई में पेपर सटीक करना चाहते हैं तो आंसर पर नहीं जाइए, आप प्रश्न से आंसर पहले निकालिए, फिर आप आंसर से मैच करिए, फिर आप आंसर पर से मैच करिए। अगर आपने सबसे पहले क्या किया, आपने क्वेश्चन से ऑप्शन से किए हैं, तो वही आप ऑप्शन से प्रश्न करिए जिनमें आप तुक्का मार रहे हो। जिन प्रश्नों में आपको तुक्का मारना है उनमें ऑप्शन से करिए, अन्यथा आप प्रश्न से, अगर आपने पढ़ाई की है तो आप प्रश्नों से आंसर को निकालिए। यहाँ पर क्या कहता है, कौन सा वर्ण घोष है, घोष सघोष की बात कर रहा है, तो तीसरा, चौथा, पांचवा हो जाएगा, यारा लावा हो जाएगा और हा हो जाएगा। ठीक है, यही तो होगा ना घोष में। अब यहाँ पर देखते हैं पा पहला वर्ण है, टा पहला वर्ण है, ता था दा तीसरा वर्ण है, फा दूसरा वर्ण है। तो यहाँ पर राइट विकल्प क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा। दा किस वर्ग का है, दा किस वर्ग का है, तो ता वर्ग का है। किसका है, ता वर्ग का है। तीसरा वर्ण है, तो अगर तीसरा है तो साथियों सघोष होगा। सघोष के साथ साथ क्या होगा, अल्प प्राण होगा। सघोष के साथ साथ क्या होगा, अल्प प्राण होगा। और कहां से बोला जाएगा साथियों, दंत से बोला जाएगा। ठीक है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। ये सब चीजें आपको याद रखना है। राइट विकल्प आपका दा रहेगा, सी ऑप्शन राइट होगा। बच्चा क्या नाम है, अंजलि साहू। ठीक है, ना 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 ना, त्यागी सोनम। बच्चा पहला, दूसरा, शा शा शा,
इसकी अगर बात करें, देखिए शा, सा और ये वाला सा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, अल्प प्राण, ये आपके महाप्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जबकि या, रा, ला, वा ये आपके क्या होते हैं, ये आपके अल्प प्राण होते हैं। यहाँ पर ये बात याद रखना, ठीक है, ये अल्प प्राण होते हैं। तो यहाँ पर जो आपको याद रखना है, अगर ये अल्प प्राण हैं तो दो आ साथ में नहीं होंगे। ये आपके इसके लिए ट्रिक याद कर लीजिए, चाहे कि एक आ इसमें होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा और ये सघोष हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें याद करते हुए चलिए, जिससे यही आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, हमसे क्वेश्चन क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। लिखा है निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? जल्दी से बताइए कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं? निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं? चलिए अघोष के लिए था, कोई बात नहीं बच्चा। चलिए यहाँ पर देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा है निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं। जब अल्प प्राण की बात आए तो अल्प मतलब कम, अल्प मतलब कम और प्राण मतलब समय। जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगे, पहला, तीसरा, पांचवा, इसके अलावा 11 लावा, इनको बोलने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। तो देखिए सबसे पहले लिखा है स्वर, स्वर को अल्प प्राण और महाप्राण में बांटा ही नहीं गया। दूसरा है का पहला वर्ण है, गा तीसरा वर्ण है, था दूसरा वर्ण है, धा चौथा वर्ण है, पा फा दूसरा है, भा चौथा है। इसलिए राइट विकल्प क्या हो जाएगा, दूसरा विकल्प राइट होगा, दूसरा विकल्प साथियों राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? तो साथियों क्या हो जाएगा, आपका डी विकल्प राइट होगा, डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। शा और शा, इनको नवीन विकसित ध्वनियां कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष का मतलब है सघोष, सघोष में हमेशा तीसरा, चौथा, पांचवा आएगा, या, रा, ला, वा और हा आएगा। इसको आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार लिखोगे, तो वो चीजें आपको एकदम कंठास होती चली जाएंगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो आप क्या कहोगे, तीसरा वर्ण सघोष है, चौथा सघोष है, पांचवा सघोष है, 11 लावा हा सघोष है। खा कैसा है? दूसरा वर्ण है, चा पहला वर्ण है, मा पांचवा वर्ण है, चा छा दूसरा वर्ण है। तो दूसरा और पहला क्या होता है, अघोष होता है, और साथियों तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है, सघोष होता है। तो माँ पूछा जाए माँ कैसा वर्ण है, तो आप क्या कहोगे, माँ सघोष है। पांचवा वर्ण है तो ये क्या होगा, अल्प प्राण होगा। क्या होगा, अल्प प्राण होगा। पा फा यानी कहां से बोला जाता है, पांचवा वर्ण है, नासिका से बोला जाएगा। कहां से बोला जाएगा, नासिका से बोला जाएगा। किस वर्ग का है, तो साथियों क्या कहोगे, पा वर्ग का है। किस वर्ग का है, पा वर्ग का है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा है निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा सरल है। कह रहा है इनमें से कौन सा एक वर्ण ऐसा है जो आपका व्यंजन नहीं है, व्यंजन नहीं है। तो देखिए पहला है ऊ, ऊ क्या है, आपका स्वर है। खा क्या है, आपका व्यंजन है। खा क्या है, व्यंजन है। रा क्या है, व्यंजन है। भैया या क्या है, या भी व्यंजन है। ठीक है, जिनमें अगर खा की बात करें तो ये स्पर्श व्यंजन में आ जाता है, जबकि या और रा की बात करें तो ये किसमें आता है, अंतहस्त में आता है। किसमें आता है, अंतहस्त में आता है। ऊ कैसा है, स्वर है। और अगर बात करें कैसा स्वर है साथियों, मूल स्वर है। किससे बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है। अगर हम जीव की बात करें तो जीव के पश्च भाग से बोला जाता है। जीव के पश्च भाग से बोला जाता है। एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रिक वर्ण होता है, एक मात्रिक वर्ण होता है। ठीक है, और अगर बात करें ये कैसा है तो निरअनुनासिक है। कैसा होगा साथियों, निरअनुनासिक कहलाएगा, क्योंकि नाक के सहारे से नहीं बोला जाता है तो निरअनुनासिक कहलाएगा।
तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका क्या होगा, पहला विकल्प राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। ऐसी ध्वनि आपको बताना है जो ओष्ठ से नहीं बोली जाती है। तो ओष्ठ से बोली कौन सी जाती है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं KTMDO। के का मतलब है ये साथियों कंठ से बोली जाएगी, यानी का वर्ग होगा, चा वर्ग होगा, टा वर्ग होगा, ता वर्ग होगा और पा वर्ग होगा। ठीक है, तो ध्वनि ओष्ठ नहीं है, यानी पा, फा, बा, भा, मा, ये किससे बोला जाता है, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। चलिए देखते हैं, पा ओष्ठ है, बा ओष्ठ है, मा ओष्ठ है, ता ओष्ठ नहीं है, क्योंकि ता किससे बोला जाता है, दंत से बोला जाता है। किससे बोला जाता है, दंत से बोला जाता है। ता वर्ग का पहला वर्ण है। इसकी साथियों विशेषता क्या है कि ये ता वर्ग का पहला वर्ण है, और जो पहला वर्ण होगा वो क्या होगा, अल्प प्राण होगा। क्या होगा, अल्प प्राण होगा, और साथ ही साथ साथियों क्या होगा, अघोष होगा। क्या होगा, अघोष हो जाएगा। तो राइट विकल्प आपका क्या रहेगा, डी रहेगा। राइट विकल्प क्या रहेगा, डी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से नासिक की व्यंजन कौन सा है। जब बात आए नासिक की व्यंजन की, किसकी, नासिक की। नासिक की किसे कहते हैं, नाक के सहारे। नासिक की किसे कहते हैं, नाक के सहारे से व्यंजन मतलब व्यंजन वर्ण। व्यंजन मतलब व्यंजन वर्ण। तो नाक के सहारे से बोले जाने वाले, नाक के सहारे से बोले जाने वाले जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो साथियों नासिक कहलाते हैं। और जब नासिक की बात हो तो कौन कौन से आएंगे, वर्गों के पंचम वर्ण आएंगे। इंग्या आएगा, वहां आएगा, ड़ा आएगा, ना आएगा और मां आएगा। तो नासिक के सारे अगर व्यंजन वर्ण की बात करें, पहला है खा, वा, गा और जा। तो राइट विकल्प क्या आएगा साथियों, बी हो जाएगा। क्या होगा, बी हो जाएगा। अब सबसे पहले देखिए खा, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं KTMDO। जब हम बात करते हैं यारा ला की, तो या, रा, ला और वा की बात करें, ओष्ठ लिखा है, यहाँ पर आपको दंत और ऐड करना है, दंतोष्ठ। ठीक है, शाखा साहा की बात करें तो साथियों शा, खा, शा, हा को ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले और ये है आपका का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। चा, छा, जा किसका है, चा वर्ग का वर्ण है, अर्थात कहां से बोला जाएगा, तालु से बोला जाएगा। गा का वर्ग का वर्ण है साथियों, कंठ से बोला जाएगा। वहां की बात करें तो चाचा जाजा वहां, ये साथियों तालु से तो बोला जाएगा, लेकिन पंचम वर्ण है तो किससे और बोला जाएगा, नासिका से बोला जाएगा। जबकि अगर खा की बात करें तो कहां से बोला जाएगा, म्यम फार मूर्धा से बोला जाएगा। इसलिए राइट विकल्प क्या हो जाएगा आपका, वी विकल्प राइट हो जाएगा। वी विकल्प आपका सही चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को थोड़ा एडवांस बनाया गया है। ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है साथियों, इस प्रश्न को थोड़ा एडवांस बना दिया गया है। एडवांस का मतलब ये होता है कि आपको ऐसा वर्ण ढूंढना है जिसको हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया, लेकिन संस्कृत की वर्णमाला में था। संस्कृत में वर्णमाला में गिना जाता है। संस्कृत की वर्णमाला में गिना जाता है। हालांकि हमारी हिंदी संस्कृत, जो हमारी हिंदी है वो संस्कृत की ही देन है। जो हमारी हिंदी है वो संस्कृत की ही देन है। तो फटाफट बताइए कि ऐसा कौन सा वर्ण है जिसको संस्कृत में नहीं गिना, हिंदी में नहीं गिना जाता है। तो देखिए, ये जो ला आपको दिखा है ये संस्कृत में है। संस्कृत में है, याद होगा हम ही संस्कृत वहां पे भी आपको पढ़ाते हैं। आई उड़ री लक, बताया है ना, आई उड़ री लक, यानी ला संस्कृत में है। का की बात करें तो यह साथियों का प्लस री है। श्रा की बात करें तो श्रा प्लस ई है। बात करें इंग्या की तो ये भी है।
अर्थात कौन सा वर्ण संस्कृत में था, रा था, लेकिन जब हिंदी में आया तो साथियों इसको हटा दिया गया, मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? कहा जा रहा है कि हिंदी में आपको ऐसा शब्द ढूंढना है जिसमें द्वित्व व्यंजन हो। क्या कहा जा रहा है? द्वित्व व्यंजन। जब द्वित्व की बात करें, द्वि का मतलब होता है दो, अत्व मतलब होगा एक से, दो एक से वर्ण। तो जब साथियों दो एक से वर्ण आते हैं तो वहां पर द्वित्व व्यंजन होता है। यहाँ पर आपको याद रखना, जिसमें पहला आपका एक स्वर सहित होगा, एक स्वर रहित होगा और दूसरा साथियों स्वर सहित होगा। तो यहाँ पर लिखा है पहला पुनः, इसमें साथियों अनुस्वार का प्रयोग है। इसमें अनुस्वार यानी हम कह सकते हैं अनुस्वार, अयोग वाहक की जगह अनुस्वार लिख गए। इसमें किसका प्रयोग है? अयोग वाहक का प्रयोग है। और अयोग वाहक की बात करें तो अयोग वाहक में किसका प्रयोग है? विसर्ग का प्रयोग है। ठीक है। इलाहाबाद की बात करें, इलाहाबाद में कुछ नहीं ऐसा विशेष है। दिल्ली में बात करें तो दो एक जैसे वर्ण हैं, अर्थात साथियों इसमें कौन सा वर्ण हो जाएगा? इसमें हमारे द्वित्व व्यंजन हो जाएंगे। शी वर्ण आपका राइट होगा, शी विकल्प आपका बिल्कुल सही चला जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है शा, खा, शा, हा। चलिए आपके कमेंट भी देख लेते हैं। दिल्ली जी, पहला एक वर्ण जो होगा वो स्वर रहित होगा और दूसरा स्वर सहित होगा। देखिए अभी तो ऐसा अभी जो शेड्यूल चल रहा है बच्चा वही शेड्यूल चलेगा। ठीक है, लेकिन सोच रहे हैं इसका टाइम मॉर्निंग में करने को सोच रहे हैं, क्योंकि 9 बजे साथियों बहुत टाइम हो जाता है, शाम को पूरे दिन लगातार क्लासें बनी रहती हैं। अब जैसे हमारे कुछ ऐसे साथी होते हैं जो टीचिंग तो करते हैं लेकिन उनके पास और कोई वर्क नहीं होता, लेकिन आप समझते हो, आप भी जिस सिचुएशन में हमें, आप भी उस सिचुएशन में हैं। आपको भी पता होगा कि हमको और आपको कुछ ऐसे काम करने होते हैं जो हम लोग स्पेशल करते हैं। ठीक है, घर वगैरह का थोड़ा बहुत काम होता है, इसीलिए साथियों ऐसी डिमांड मत रखें। ये मॉर्निंग में क्लास हो सकती है अगर आपको समय हो, ठीक है, तो इसको मॉर्निंग में रख लें, बट साथियों 9 बजे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आई एम सो सॉरी। चलिए लिखा है शाखा, शाह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? देखिए लिखा है शा, खा, सा और हा। तो ये जो वर्ण है इनको बोलने में हमारी जीभ को रगड़न ज्यादा करनी पड़ती है, हमारी जीभ को घर्षण ज्यादा करना पड़ता है। इन वर्णों को बोलने में जीभ को घर्षण ज्यादा करना पड़ता है, जिस कारण हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है, इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। साथ ही साथ साथियों ये याद रखना कि हमारी जीभ को संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है, इसीलिए इनको ऊष्म और संघर्षी यानी कह सकते हैं ऊष्म संघर्षी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊष्म संघर्षी कहलाते हैं। राइट विकल्प आपका डी हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन की बात करें, स्पर्श और स्पर्शी, तो काका गाघा ये आ जाएंगे। प्रकंपी पार्श्विक ला, प्रकंपी रा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा? डी विकल्प साथियों राइट होगा, डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? अगर आप सभी जितने साथी हैं, हमें पता है वो अधिकतर मोस्टली साथी हमारे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है ये जो क्वेश्चन आया है, बात बीच में छूट जाती है। ये जो क्वेश्चन है जो आप पढ़ रहे हो, ये क्वेश्चन जरा प्रीवियस क्लासेस में देख लेना, क्योंकि मोस्टली साथी हमारे सुपर टेट के ही हैं। आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना, जितने भी हमारे एस्टेट के एग्जाम हैं, ठीक है, एस्टेट का एग्जाम है हमारा, हम कह सकते हैं एमपी टेट है, उत्तराखंड टेट है, ठीक है, और जो भी हमारे टेट हैं उसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत बार उठाया गया है। जो हमारा जूनियर का टेट हुआ है, ठीक है, या जो हम कह सकते हैं आरओ, मतलब जो भी अदर कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है।
इसमें साफ साफ लिखा है हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किसके बाद आता है। और अक्सर जब ये प्रश्न आता है तो हमारे साथी टिक क्या लगाते हैं, छत्र ज्ञा। क्या करते हैं, इस त्रा और ज्ञा के बीच में फंस जाते हैं, क्योंकि जब हमने पढ़ा छत्रज्ञा ही पढ़ा तो हम क्या करते हैं, इस छत्रज्ञा में अटक जाते हैं। ठीक है, जबकि ये याद रखना है कि जो छा है वो दो वर्णों से मिलकर बना है, पहला साथियों का है, दूसरा खा है। तो जो पहला वर्ण होता है उसके बाद में हम ढूंढते हैं, क्योंकि ये कैसा है, ये आधा है, ये आधा है, तो इसी वाले क्रम में हम छा को ढूंढेंगे, इसी वाले क्रम में हम छा को ढूंढेंगे, जहां पर का तो होगा और खा जहां पर, जैसे पहले का किससे मिलेगा, छोटा आ से, फिर बड़ा आ से, फिर ई से, फिर ऊ से, फिर री से, फिर ए से, पहले स्वर से मिल जाएगा, फिर का से मिलेगा, फिर का खा से मिलेगा, फिर का गा से मिलेगा। इस तरह से जब का और खा मिल जाएंगे वहीं पर साथियों क्या हो जाएगा, छा हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो राइट विकल्प क्या हो जाएगा साथियों, इसमें राइट विकल्प आपका पहला हो जाएगा, राइट विकल्प पहला होगा, यानी का और खा के क्रम से क्या बनता है, छा बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से मिलता है। तो पहला है जा प्लस आ। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप सही कर लीजिए। ये जो आपका आ है, पहले हमारे जो टाइपिस्ट थे उनको इस अक्षर का ज्ञान नहीं था। ठीक है, अब खैर उनको पता हो गया है, तो आप इसको सही कर लीजिए, जा प्लस आ, दूसरा जा प्लस वा, जा प्लस धा, जा प्लस न्या। तो साथियों जब हम ज्ञा बनाते हैं, क्या ज्ञा बनाते हैं, तो पहला वर्ण आता है जा, आधा होगा, और दूसरा आता है वहां, क्या आता है, वहां आता है, जिसमें जा कैसा होता है, आधा होता है, और वहां हमारा पूरा होगा। अगर कभी पूछा जाए कि ज्ञा का क्रम किसके बाद आएगा, ज्ञा का क्रम किस वर्ण के बाद आएगा, किस वर्ण के बाद आएगा, तो हम क्या कहेंगे, भैया ये वर्ण हमारा जा के बाद आएगा। किसके बाद आएगा, जा के बाद आएगा, तो वी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, वी विकल्प सही हो जाएगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। 17 का बी, वेरी गुड। कुछ साथी हमारे नए जुड़े हैं, ठीक है, जैसे जो पहले जब क्लास चलती थी वो हमारे साथी नहीं थे, लेकिन अब जब से जुड़े हैं तब से लगातार क्लास में रहते हैं। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। जैसे आता है अघोष तो हमें क्या याद आता है, पहला वर्ण होगा, दूसरा वर्ण होगा शा, खा और सा होगा। ठीक है, तो पूछा गया अघोष वर्ण कौन सा है, पा फा बा, बा कैसा वर्ण है, तीसरा है। जा कैसा वर्ण है, चा छा जा, तीसरा वर्ण है। साथियों हा कैसा है, हा इसमें नहीं आता है, यानी हा जो है हमारा वो सघोष होगा, ऐसे लिख लीजिए सघोष होगा। और ये जो शा है वो कैसा होगा, अघोष होगा। तो यहाँ पर देखिए शा है वो अघोष है, तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा, डी वर्ण हो जाएगा। याद रखना हमारा सा कैसा होता है, अघोष होता है। जब अघोष की बात करें तो पहला दूसरा शा खा शा, शा खा शा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। लिखा है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। अब इसमें आपको समय नहीं लगेगा क्योंकि हमने बताया है क्या, के टी एम डी ओ, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब पूछा है घा किसका है, तो का, खा, गा, घा। तो हम क्या किसको टिक मारेंगे, कंठ को टिक मार देंगे, आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। ये जो उच्चारण स्थान है हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि अब आपका उच्चारण स्थान से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन एक चीज याद रखना, डा को याद रखना, एक ये डा होता है और एक ये इंग्या होता है। इस वर्ण पर विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये हो सकता है आप इसको गलत कर बैठे। ठीक है, इसको गलत कर बैठे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो फिर से लिख लीजिए के टी एम डी ओ, फटाफट, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। आइए देखते हैं। तो साथियों जो हमारा ता वर्ग है वो दंत का है, दंत नहीं है पूछा गया। ता था, दा धा, ना। ठीक है, जिसमें
हो सकता है कभी ना उठा के दे दे, क्योंकि ना किससे बोला जाता है, नासिका से बोला जाता है, याद रखना। तो ता किससे बोला जाता है, ता तो साथियों दंत से बोला जाता है ना किससे बोला जाता है, दंत से भी बोला जाता है और नासिका से भी बोला जाता है, पूरा लिख लीजिएगा। दा किससे बोला जाता है, दा साथियों दंत से ही बोला जाता है। लेकिन अगर बात करें टा की, टा किससे बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है। राइट विकल्प हो जाएगा डी। अब मूर्धा का ये पहला वर्ण होगा, यानी हम बात करें ये हमारा अल्प प्राण भी होगा, ये क्या होगा, अल्प प्राण भी होगा और साथियों अघोष भी होगा। क्या होगा, अल्प प्राण और अघोष भी होगा, क्योंकि वर्ग का जो पहला वर्ण होता है वो अल्प प्राण के साथ साथ अघोष भी होता है। राइट विकल्प साथियों डी चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कौन सा अमानक वर्ण है, क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सा अमानक वर्ण है, कौन सा अमानक वर्ण है, फटाफट बताइए कि अमानक वर्ण कौन सा है। तो आप क्या देख रहे हैं, खा मानक वर्ण है, हमारी वर्णमाला में हम पढ़ते हैं। ये वाला देखिए जब आपको देगा तो कुछ प्रश्न घुमा देगा, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर घा ये भी हमारी वर्णमाला में हिंदी और संस्कृत दोनों में है, झा ये भी है, ठीक है, ये वाला झा ये भी है, कौन सा नहीं है, तो ये भा नहीं है, क्योंकि पहले जो साथियों भा होता था वो इस तरह से लिखा जाता था। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब हमने पढ़ा था तो हमने एक शास्त्री पंडित से शिक्षा पाई है, ठीक है, जो हमें पढ़ाने आते थे वो संस्कृत के विद्वान हुआ करते थे, ठीक है, वो भागवत भी कहते थे। तो इसी वजह से हमें संस्कृत में काफी रुचि थी और आज भी उन्हीं की वजह से हमारी संस्कृत अच्छी है। तो जब वो हमको पढ़ाने आते थे तो भा इसी तरह से बनाते थे, भा वो इसी तरह से बनाते थे। लेकिन ये हमारी पहली वर्णमाला में, पहली वाली वर्णमाला में इसको स्थान दिया गया। अब की जो वर्णमाला है उसमें इस भाग को स्थान नहीं देके इसमें क्या कर दिया गया है, इसको साथियों इस तरह से कर दिया गया है। तो यही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो वर्ण है वो कैसा है साथियों, अमानक वर्ण है। अगर पूछा जाए इसका मानक वर्ण कौन सा होगा, तो इसके लिए साथियों इसका मानक वर्ण कौन सा होगा, ये वाला भा हो जाएगा, ये वाला भा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला देखते हैं, लिखा है छा वर्ण किसके योग से बनता है, का प्लस खा से, का प्लस चा से, का प्लस छा से, का प्लस शा से। तो राइट विकल्प क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा का प्लस खा साथियों छा बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला के कुल स्वरों की संख्या कितनी है, 10 है, 11 है, 12 है या 13 है, 10, 11, 12 या 13। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि जब कभी स्वर की बात की जाए तो कितना लगाओगे साथियों, 11 लगाओगे, कितना लगाओगे, 11 लगाओगे। अगर पूछा जाए उच्चारण के स्थान पर, क्या पूछा जाएगा, अगर पूछा जाए उच्चारण या वाचन के आधार पर पूछा जाए तो कितने होते हैं, 10 होते हैं। अगर साथियों लेखन के आधार पर पूछा जाए, किसके आधार पर, लेखन के आधार पर पूछा जाए तो 11 करेंगे। यहाँ पर वाचन नहीं दिया है, उच्चारण नहीं दिया है, तो हम किसके आधार पर देंगे, लेखन के आधार पर देंगे। पहला विकल्प आपका साथियों बी हो जाएगा, राइट विकल्प आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसका बी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये तीनों के तीनों व्यंजन हैं। तो राइट विकल्प हम किसको टिक करेंगे, पहले विकल्प को टिक करेंगे, आ हो जाएगा। और आ की बात करें, आ कैसा होता है, विव्रत होता है। विव्रत मतलब मुख खुला हुआ। तो जब आप कहते हो आ, कहो विव्रत, मुंह खोल के आ, ठीक है, तो आ कैसा होता है, विव्रत होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। देखिए अगर साथियों हम बात करें अयोगवाह की, किसकी, अयोगवाह की। अयोगवाह में एक होता है विसर्ग, क्या होता है, विसर्ग होता है, जिसको इस तरह से लिखते हैं। दूसरा साथियों अनुस्वार होता है, अनुस्वार होता है, यानी स्वर और अनु नाक के सहारे से बोला जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पर विसर्ग पूछा गया है, तो राइट विकल्प क्या हो जाएगा, वी विकल्प राइट हो जाएगा, वी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, 25 का बी होगा, वेरी गुड।
चलिए आगे देखते हैं, लिखा है इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है। तो आपसे पूछा गया कौन वर्ण स्वर है, तो पहला जो री है उसको, वो हमारी वर्णमाला के लिए कैसा वर्ण है, अमानक वर्ण है। ठीक है, ये भी अमानक वर्ण है, क्योंकि शायद पूछ दिया जाए, री दिया होगा कि अमानक वर्ण कौन सा है, तो ला भी हमारा अमानक वर्ण है। दूसरा साथियों का, ये स्वर नहीं है, ये क्या है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है। ला क्या है, ये व्यंजन है। साथियों ए क्या है, ये हमारा स्वर है। ये साथियों आ प्लस ए से बना हुआ है, आ प्लस ए से बना हुआ है, राइट विकल्प ए हो जाएगा, राइट विकल्प हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है का गा जा फा, का गा जा फा ध्वनियां किसकी हैं, संस्कृत की हैं, अरबी फारसी की हैं, अंग्रेजी की हैं या दक्षिणी भाषाओं की हैं। देखिए इस बार भी बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा गया था कि किसमें हिंदी भाषा को एक भाषा के रूप में माना जाता है, और उसमें ऑप्शन मॉरिशस सही था। अगर आप थोड़ा ध्यान देते तो उसमें उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, अमेरिका में तो वैसे भी लैटिन भाषा है, तो आप ऐसे कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ आप याद रखना जो का गा जा फा ध्वनियां हैं वो किसकी हैं, वो हमारे अरबी फारसी की है। किसकी है, अरबी फारसी की है। तो राइट विकल्प साथियों बी चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कौन वर्ण घोष नहीं है, कौन वर्ण घोष नहीं है। तो जब घोष की बात करें, वेरी गुड, ये देखिए सोनम, विधु, दीपिका, आयुष, निकिता, सोना पाल, शुभी श्रीवास्तव, निधि शर्मा, सुजाता सिंह, रूबी, प्रियंका, निधि, दीपिका प्रजापति, मोनिका राव, ठीक है, प्रियंका, सुरभि श्रीवास्तव, ये हमारे कई ऐसे साथी हैं जो लगातार जुड़े हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो लिखा है कौन वर्ण घोष नहीं है। जब घोष की बात करें, भाई तुम काहे नीचे चले आए हो, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कौन वर्ण घोष नहीं है। जब घोष की बात करें तो क्या कह रहा है, सघोष नहीं है। क्या पूछ रहा है, सघोष नहीं है। अब जब सघोष नहीं की बात कर रहा है तो सघोष होता कौन कौन सा है, सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, ध्यान दीजिएगा कि सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो तीसरा, चौथा, पांचवा होता है, यारा, लावा और हा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो रा हमारा कैसा होगा, सघोष होगा। ला हमारा कैसा होगा, सघोष होगा। टा ठा डा, डा कैसा है, तीसरा वर्ण है, टा ठा डा। ठीक है, ता कैसा है, पहला वर्ण है। तो राइट विकल्प क्या हो जाएगा, सी, ये हमारा पहला वर्ण है। और जो पहला वर्ण होता है साथियों वो कैसा होता है, अघोष होता है और अल्प प्राण होता है, अघोष और अल्प प्राण होता है। यहाँ पर पूछा गया घोष नहीं है, तो ये तो घोष है, तीसरा है तो घोष होगा। कौन सा घोष नहीं होगा, शी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, घोष नहीं होगा, घोष नहीं होगा। बच्चा पता है आयुष नए हैं, ठीक है, हम आपकी बात करें जैसे अभी जो क्लास में जुड़े हैं वो लगातार जुड़े हैं। ठीक है, और हमारे उसमें कई साथी ऐसे हैं जैसे हमारी सोना है, ठीक है, और त्यागी सोनम, सुभी, बिदु खान, ठीक है, निकिता भी हमसे भी नई नई जुड़ी हैं, अभी हुए होंगे एक हफ्ते। ठीक है, तो कई हमारे साथ, सुजाता पहले से जुड़ी हुई हैं, कोमल साहू पहले से जुड़ी हुई हैं, अमृता शुक्ला अभी कुछ दिनों से ही जुड़ी हैं। तो हमें पता है कि कौन हमसे पहले जुड़ा है, कौन अभी जुड़ा है, लेकिन जब से ये लोग जुड़े हैं तब से लगातार जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी को दिल से धन्यवाद। चलिए अपना प्रश्न देखते हैं, लिखा है किस शब्द में री स्वर नहीं है, किस शब्द में री स्वर नहीं है। तो पहला है कृपा, पहला क्या है, कृपा है। दूसरा कृष्ण है, दृष्टि है और आज है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इसमें री है, इसमें भी साथियों री है, इसमें भी हमारी री है, किसमें नहीं है, आज में नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, बड़ा है। तो यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। हालांकि अब पेपर में इस तरह का प्रश्न नहीं पूछेगा, इतना सरल नहीं पूछेगा, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न पूछेगा। ठीक है, हाँ बच्चा, वनडे पे आप लेते थे, चलिए कोई बात नहीं। और आ रहा है आज का अंतिम प्रश्न, और इसी के साथ साथ साथियों ये आज का अंतिम प्रश्न रहेगा। आज का अंतिम प्रश्न है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। क्या कह रहा है
कि स्वर ध्वनि के प्रकार कितने हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि पहला लिखा है दीर्घ। दीर्घ की 2 मात्राएं होती हैं, फ्लुत की 3 मात्राएं होती हैं और हस्य की 1 मात्रा होती है। यानी अगर स्वर की बात करें तो स्वर के कितने प्रकार होते हैं, 3 होते हैं। पहला हस्य होता है, दूसरा दीर्घ होता है, तीसरा साथियों प्लुत होता है। तीसरा प्लुत होता है। हस्य की 1 मात्रा होती है, दीर्घ की 2 होती हैं, प्लुत की 3 होती हैं। हस्य स्वर में आपके आ, ई, उ और री यानी 4 वर्ण आते हैं। इन्हीं को साथियों हम मूल स्वर कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। दीर्घ की बात करें तो इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, इसके साथ साथ ए, आई, ओ, औ आएगा। ठीक है, इनको साथियों हम संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो 7 4 कितने होते हैं स्वर, 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। क्लियर। अब साथियों यहाँ पर आगे देखते हैं, आगे क्या हम देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं प्लुत। प्लुत की बात करें जैसे ओ है, 3 मात्राएं दिखाएंगे। अब यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ओम, जैसे हम कुछ बोलते हैं, जैसे ओम बोलते हैं ना, तो ओ को जब खींचते रहते हैं तो उसमें क्या होता है, 3 मात्राओं का साउंड होता है, यानी फ्लुत का साउंड होता है। फ्लुत का प्रयोग नाटक में किया जाता है। जब आप नाटक कर रहे हो, नाटक आपने देखे होंगे, तो नाटक में फ्लुत का प्रयोग करते हैं या किसी को बुलाने में। ठीक है, बुलाने में, जैसे आपने देखा होगा जो हमारे गांव क्षेत्र के लोग होते हैं, जैसे नाम होगा राजू नाम है, ठीक है, तो राजू को बुलाएंगे, राजू, कई मतलब बहुत सी मात्राओं को खींच देते हैं, तो यहाँ पर साथियों फ्लुत हो जाएगा। तो पूछा जाए कि फ्लुत का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो नाटक या बुलाने में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसका प्रयोग कहीं नहीं किया जाता है। तो आज के लिए साथियों इतना ही है। लगभग 30 प्रश्नों की हमने आपको सीरीज कराई है। अब जो कल का रहेगा उसमें भी हम 30 क्वेश्चन आपको कराएंगे और इसके साथ ही साथ हमारा वर्णमाला चैप्टर एंड हो जाएगा। वर्णमाला चैप्टर एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वर्णमाला में अगर कहीं पर हम फंसते हैं तो कहां पर फंस जाते हैं, सघोष और अघोष में फंस जाते हैं। किसमें फंसते हैं, सघोष या अघोष में फंस जाते हैं। ठीक है, तो आप सघोष और अघोष को एकदम कंठास्थ कर लीजिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनेगा, यहीं से प्रश्न बनेगा, क्योंकि हम अक्सर इनमें कंफ्यूज रहते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि कम समय लगता है, हल हो जाता है, लेकिन जो हम फंसते हैं वो यहीं पर फंसते हैं। ठीक है, तो आज के लिए साथियों इतना ही। और हाँ, आपको एक काम करना है, ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ो, जिसकी वजह से अगर आप ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ेंगे तो आपको सीक्रेट क्लासें मिलेंगी। सीक्रेट क्लासें मतलब समझते हो, रहस्यमयी क्लासें, यानी कुछ आपको कह सकते हैं, अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, फिर भी आपको हिंट दे रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये हमारा आपसे वादा। देखिए, पहले भी हमने क्या किया था, आपके कहने से ही जीएस और जीके की क्लास स्टार्ट की थी, बीच में हमारी तबीयत खराब हो गई, जिस कारण से क्लास बंद हो गई। दोबारा भी वही प्रोसेस हुआ, लेकिन दोबारा होने के बाद क्या हुआ कि भाई चैनल ही हैक कर लिया गया। तो लेकिन अब ये कोशिश है कि आपको लगातार क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, और आपको मिल रही होगी। हाँ, मैथ की क्लास नहीं मिल पाती है, तो भाई मैथ का प्रॉमिस हम नहीं कर सकते हैं। अपनी क्लास और मयंक सर की क्लास, दोनों क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को दिल से धन्यवाद, आप सभी को दिल से बहुत बहुत आभार आप सभी के का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।